तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं ऑफिस मैनेजमेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी बीकॉम में आपका यह सेट पेपर में पूछा जाएगा ऑफिस मैनेजमेंट। हिंदी में बोलते हैं ऑफिस को कार्यालय, और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन। ये है आपका सिलेबस। ठीक है, और जितना भी मैं नोट्स दूंगा, ये आपका जितना भी नोट्स रहेगा, ठीक है, ये सभी नोट्स आपको इस ऐप में मिलेंगे। ऐप का नाम है ज्ञान सागर। आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऐप में आपको 4 साल का फीस लिया जाएगा, मात्र 60 रुपया, 4 साल का फीस। इसमें आपको सभी पेपर कराए जाएंगे, जितना भी पेपर है, मेजर पेपर, माइनर पेपर, ठीक, सेक पेपर, इसके अलावा एमडीसी पेपर, जो भी आपका रहेगा, जेंडर इक्वलिटी या फिर जो भी है, ठीक है, कोग्निटिव साइंस, सेलुलर फोन, जो भी है सब। इसके अलावा भैक पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन, कंप्लीट सेमेस्टर 1, कंप्लीट सेमेस्टर 2, कंप्लीट सेमेस्टर 3, मतलब कंप्लीट सेमेस्टर 1 से 8 तक ऑल पेपर, सब का कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। जहां तक संभव हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे। ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेगा, वीडियोस मिलेगा। इतना सब कुछ 4 साल तक सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, तो आज नहीं लेंगे फिर कल लीजिएगा, इससे अच्छा कि आज ही ले लें। आज नहीं लीजिएगा, सेमेस्टर 2 में लीजिएगा या सेमेस्टर 3 में, 4 में, 5 में। 60 रुपया देना पड़ेगा एक ही बार, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लाइफ टाइम आप इसको एक्सेस कीजिएगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा, अपना नाम देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, ओटीपी आएगा, फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन होइएगा, आपके सामने इस तरह से आएगा। आपको ऑल कोर्सेस में आना है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड पार होते रहेगा, आपको आना है ऑल कोर्सेस में। ऑल कोर्स में आइएगा और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, तो ये रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स परचेज करना है। यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग लिखा जाएगा। कोर्स परचेज करने के बाद 60 रुपया पे कीजिएगा। ये देखिए, ये 25 रुपया का कोर्स है। ये आपके लिए है नहीं, जो झारखंड में कंपटीशन का तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, उनके लिए ये वाला है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये वाला कोर्स है। ठीक है, तो 60 रुपया पे कीजिएगा और हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसको जोड़ लीजिएगा। इसमें सभी वैकेंसीज अपडेट आपको दिए जाएंगे, जितना भी वैकेंसीज अपडेट झारखंड में आते हैं। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। देखिए, मालूम है सुबह से मैं ना लगभग फीवर जैसा सिचुएशन है, फिर भी मैं आप लोग का सुबह से 3 को क्लास ले चुका हूँ ऑलरेडी, और एक गवर्नमेंट जॉब वाला कंपटीशन का 4 को क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, फीवर है, फिर भी स्टाफ लोग छुट्टी में है, फिर भी मैं खट रहा हूँ, क्योंकि कंपनी मेरा है, मुझे खटना पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो देखिए, इतना मेहनत करेंगे तो 60 रुपया तो लेंगे ना भाई। और 1 साल का नहीं, मतलब पूरा ग्रेजुएशन का मैं कर रहा हूँ, पूरा ग्रेजुएशन का फीस 60 रुपया है, 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया। अब इससे सस्ता तो नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट और सेट पेपर 1। ठीक है, देखिए यूनिट 1 आप लोग का 18 तारीख को एग्जाम है, ये वाला पेपर का 18 या 19 को है, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, और आप लोग को भी कंफर्म कर देता हूँ कि कई तारीख को है। रांची यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी खराबी ये है कि इन लोग ना पेपर को मेंशन नहीं करता है कि किस दिन कौन सा एग्जाम है एडमिट कार्ड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि कई तारीख को है, इससे मैं आप लोग को क्लियरली बता दे देता हूँ। तो आपका जो एग्जाम है यह है 19 तारीख फर्स्ट सिटिंग में, कॉमर्स वालों का। ठीक है, 19 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम है, फ्राइडे को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पेपर का। सबसे पहले क्या पढ़ना है, यूनिट 1, यहाँ पे फाइल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न ऑफिस में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑडिट, अकाउंट प्रोसेस, बैंकिंग फैसिलिटीज। ठीक है, सारे आपको पढ़ने हैं। टोटल 11 को पॉइंट पढ़ना है। इन सभी 11 पॉइंट से सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी करके दिए जा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका मैच करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कार्यालय प्रबंधन क्या है, ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, इसकी महत्ता स्पष्ट करें। व्हाट इज ऑफिस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस। ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आंसर केवल हिंदी में रहेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं केवल और केवल हिंदी का ही मैक्सिमम कंटेंट दिया हूं। ठीक है, अगला है फाइलिंग क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है या क्या आवश्यकता है, क्यों हम लोग फाइलिंग करते हैं फाइल से। ठीक है, ताकि सभी को क्रमबद्ध रख सके, कोई भी दस्तावेज निकालना हो तो तुरंत हम आसानी से निकाल सके, सब बताया गया है। फिर आता है हमारा यहाँ पे अनुक्रम
यानी कि जिसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, यह क्या होता है, इंडेक्स होता है ना, अनुक्रम, तो ये क्या होता है, इंडेक्स, ठीक है, अनुक्रम, सीरियल वाइज जिसको बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आवक और जावक डाक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हिंदी गजब है ना, आवक और जावक। इंग्लिश में है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल, ठीक है, इनवर्ड मेल और आउटवर्ड मेल। आप ईमेल आईडी बनाए होंगे, सबका ईमेल आईडी होगा, ठीक है, तो ईमेल आईडी कभी मेल किए हैं नहीं ना, केवल देखने के लिए बनाए हैं। चलिए मेल कर लीजिएगा, नहीं तो मैं सेमेस्टर 2 में सिखा दूंगा कैसे मेल करना है, क्योंकि सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है आपको भाई, ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब क्या लगता है, कंप्यूटर पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा, ठीक है। अगला आता है हमारा कार्यालय प्रपत्र फॉर्म्स, क्या है इसकी महत्व बताइए। व्हाट आर ऑफिस फॉर्म्स, स्टेट देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कार्यालय उपकरण क्या है, व्हाट इज मॉडर्न ऑफिस इक्विपमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसके बाद मैं केवल क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, एक एक करके आंसर नहीं बता पाऊंगा यार, बहुत थका हुआ और कल जाके एडमिशन भी लेना है बीएड में हमको, ठीक है, तो अभी बहुत तैयारी भी करना है। कार्यालय बजट क्या है, व्हाट इज ऑफिस बजट, मैं नेक्स्ट पेपर एमडीसी पेपर से आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज एन ऑडिट, लेखा परीक्षण क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, इसके बारे में, ये सभी आपका शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। भुगतान की विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोड्स ऑफ पेमेंट। तो हम लोग अलग अलग तरह से पेमेंट करते हैं, यूपीआई हो गया, कार्ड हो गया, कैश हो गया, ठीक है, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अलग अलग तरीका से पेमेंट होता है, बैंक से होता है। अगला है 10वां क्वेश्चन, सचिव कौन होता है, उसके कर्तव्य क्या है, व्हाट इज अ सेक्रेटरी, ठीक है, राइट हिज ड्यूटीज। तो देखिए किसी भी संगठन का, किसी भी कंपनी का एक सेक्रेटरी होता है ना, चेयरमैन हम लोग बोलते हैं उसी को, सेक्रेटरी को ही चेयरमैन बोला जाता है, ठीक। तो ये 10 थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप। अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप, आपका 15 मार्क्स का आएगा, मैं यहाँ पे 250 किया हूँ, आप लोग कम से कम मिनिमम 400 वर्ड्स में आंसर कीजिएगा एग्जाम में, 415 मार्क्स, ठीक है। एटलीस्ट 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज। लिखने की स्पीड बहुत धाकड़ है, रॉकेट की तरह लिखते हैं तो फिर 3 खड़ा पन्ना, लेकिन इस चक्कर में फिर एग्जाम टाइम न कम पढ़ना ना पड़ जाए, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। आइडियल आंसर 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, कार्यालय प्रबंधन की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों और महत्व स्पष्ट कीजिए, ठीक है। डिफाइन ऑफिस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस, ओके, समझ गए। यहाँ पे सब बताया गया आराम से, पॉइंट बाय पॉइंट, पहले इंफॉर्मेशन, फिर फंक्शन क्या क्या है, कार्य क्या क्या है, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कीजिएगा, तो इंग्लिश और हिंदी, तो आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और इस तरह से वर्ड्स जो आते हैं उसको हाईलाइटेड करते जाइएगा, अंडरलाइन करते जाइएगा, ब्लैक पेन से इसको लिखिएगा और इस सबको ब्लू पेन से, समझ रहे ना, बुलेट पॉइंट को आपको ब्लैक से लिखना है, बाकी को ठीक। अगला है महत्व क्या है इसके बताइए, फिर लास्ट में निष्कर्ष बताइए। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया हूँ, आप लोग को थोड़ा और डिटेल में लिखना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है, ठीक है, केवल किताबी ज्ञान का या मेरे बुद्धि से नहीं करना है, आपको खुद का दिमाग का प्रयोग करना है। आपको भगवान अल्लाह ईश्वर ने आपको एक अच्छा मस्तिष्क दिया है, तो उसका यूज कीजिए यार, ठीक। अगला है फाइलिंग और अनुक्रम की व्याख्या कीजिए, कार्यालय प्रबंधन में इसके महत्व बताने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग, स्टेट देयर इंपॉर्टेंस इन ऑफिस मैनेजमेंट। तो ऑफिस मैनेजमेंट में इनका क्या महत्व है, सबसे पहले बताइए फाइलिंग क्या होता है, फिर फाइलिंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फिर इंडेक्स के बारे में बताइए, ठीक है। देन आपका इंपॉर्टेंस बताने हैं, महत्व, और लास्ट में निष्कर्ष, जिसको इंग्लिश में कंक्लूजन कहा जाता है, ओके। अगला आता है हमारा यहाँ पे, कार्यालय में डाक प्रक्रिया का अर्थ और महत्व विस्तार से बताइए। इंग्लिश में डिस्कस इन डिटेल द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, तो मेलिंग प्रोसेस इन ऑफिस। तो मेलिंग प्रोसेस क्या होता है एक ऑफिस में, ये आपको बताना है, ठीक है। सब बताए हैं, सबसे पहले परिचय, डाक प्रक्रिया का क्या परिचय है, अर्थ क्या है, फिर कितने टाइप्स के होते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। फिर आपको इंपॉर्टेंस बताने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देन आपको आधुनिक डाक का माध्यम क्या है, कुरियर, आजकल स्पीड हम लोग करते हैं ना, कुरियर, डिलीवरी बॉय वगैरह वगैरह, फलना ढिमका बहुत सारा आ गया है, ठीक है। चलिए फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कार्यालय प्रपत्र एवं स्टेशनरी का अर्थ
क्या है ये बताना है, इसके लाभ क्या है और हानि क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑफिस फॉर्म्स एंड स्टेशनरी। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म्स प्रपत्र के बारे में बताना है। फॉर्म को प्रपत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रपत्र। हाँ, जो आप फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो उसको हिंदी में प्रपत्र बोलते हैं। स्टेशनरी, ठीक, स्टेशनरी मतलब जितने भी कागज, पेन, कलम, कॉपी, रजिस्टर, स्याही वगैरह, गम वगैरह, जितना भी आता है पिन अप करने वाला, ठीक है, सब आपका स्टेशनरी में आता है। मतलब लिखाई पढ़ाई के काम में जितना सामान उपयोग होता है उसको स्टेशनरी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके क्या लाभ से क्या हानि है ये बताना है, महत्व क्या है ये बताइए। ठीक, और लास्ट में निष्कर्ष बता दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक कार्यालय में सचिव की क्या भूमिका होती है ये बताना है। डिस्क्राइब द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी इन मॉडर्न ऑफिस। तो देखिए, सबसे पहले आपको कर्तव्य बताने हैं, ड्यूटीज क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस बताने हैं, उसके बाद निष्कर्ष बताना है। अब आता है फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है कार्यालय बजट की परिभाषा देना है आपको, इसके प्रकार और महत्व स्पष्ट करने हैं। ठीक है, डिफाइन ऑफिस बजट, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस। तो ऑफिस में देखिए, बजट हर किसी का होता है भाई। हम लोग बोलते हैं कि भाई ये मेरे बजट से बाहर है, ठीक है, तो हम लोग बजट देख के ही कोई काम करते हैं। ठीक है, तो बजट देख के ही अपना एडमिशन लेते हैं, बजट देख के ही अपना खाना खाते हैं कहीं पे, बजट देख के ही अपना कपड़ा लेते हैं कि मेरा कितना मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। उसी तरह से एक ऑफिस कितना अफोर्ड कर पाता है, कितना खर्चा कर पाता है अपने एम्प्लॉयज़ पे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्क्राइब करनी है। प्रकार बताने हैं, बजट के कितने प्रकार होता है। एक बजट होता है एनुअल बजट, ठीक है, एनुअल बजट जो पूरे एक साल का आय व्यय बताता है। एक होता है आपका रिवाइज्ड बजट, ठीक है, जहाँ पे कुछ गलतियों को सुधारा जाता है। फिर एक होता है पूर्णावृत्ति और अनुपूर्णावृत्ति बजट, ठीक है, जिसमें आपको 2 बार नॉन रिकरिंग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पे महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है बजट बनाने का। तो इससे क्या होता है कि आय व्यय कहाँ आ रहा है, कहाँ से खर्चा हो रहा है, कहाँ से इनकम हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, भारत में भी बजट बनता है हर साल। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वर्तमान समय में है, उनके द्वारा बजट तैयार किया जाता है, मतलब बजट को पेश किया जाता है, सॉरी। लेखा परीक्षण क्या है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया और कार्यालय प्रबंधन में महत्व बताना है। व्हाट इज ऑडिट, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस इन ऑफिस मैनेजमेंट। यार मैं दवा खाना भूल गया, जाके मेडिसिन खाऊंगा यार, घर से मेरा कॉल भी आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो सब आपको एक्सप्लेन करना है। 1 मिनट, हेलो, हाँ नहीं बोल, जाबो এখন বাদে हम नहीं। हाँ, चलिए, मेरे घर में बोल रहे हैं मार्केट जाने के लिए यार, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे मैं क्लास भी कराऊंगा। अभी आप लोग का क्लास शाम के 5 बज गया, और अभी हमको और 2 क्लास लेना है। हालत ख़राब हो जाता है मेरा। कभी कभी लगता है ना कि यूट्यूब फ्यूट्यूब छोड़ो यार, सरकारी नौकरी है मेरा बेस्ट था, मैंने रोज और नौकरी वगैरह कर लेता हूँ, टेंशन कम रहेगा। ठीक है, लेकिन वही होता है कि आप लोगों का फिर सपोर्ट नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जितना बड़ा काम उतना ज़्यादा मेहनत, उतना ज़्यादा टेंशन, उतना ज़्यादा इज्जत, उतना ज़्यादा पैसा। ठीक है, चलिए, कार्यालय में प्रयुक्त बैंकिंग सुविधाओं के प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो कार्यालय में बैंकिंग सुविधा भी होता है, ऑफिस में बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, पासबुक, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, एटीएम, फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग, देन मोबाइल, इसमें आप यूपीआई वगैरह ऐड कर दीजिएगा, फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, फलना ढिमका। ठीक है, 9 नंबर पे आता है कार्यालय संचार में संक्षिप्त वार शब्दों की भूमिका स्पष्ट करें। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एब्रीविएशन टर्म्स इन ऑफिस मैनेजमेंट। तो देखिए, ऑफिस मैनेजमेंट में आपका क्या क्या आता है, ऑफिस कम्युनिकेशन बोलिए चाहे मैनेजमेंट बोलिए। तो पीटीओ, पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर मतलब अगले पेज पर जाए। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है प्लीज टर्न ओवर, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है टर्न ओवर, मतलब अगले पेज पर जाए। सीसी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, ठीक है, तो जब भी हमें कोई रसीद वगैरह मिलता है तो कार्बन कॉपी दिया जाता है। बीपीओ, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, आउटसोर्सिंग, यानी कि व्यापार प्रक्रिया का बाहरी संस्था से लेन देन जो रहता है वही। एचआर, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपकी कंपनी का रिक्रूटमेंट करता है, नया नया आदमी को ज्वाइन करवाता है, उसको एचआर कहा जाता है। ठीक है,
इसके अलावा जितना भी मैनेजमेंट का काम करता है वो एचआर करता है। फिर भूमिका, ठीक, रोल्स, देन आपको महत्व बताने हैं इसके, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष। 10 नंबर पे आता है आपका यहाँ पे कार्यालय प्रबंधन में प्रयुक्त भुगतान की विधियों की व्याख्या करें। किस तरह से हम लोग पे करते हैं वो बताने हैं, भुगतान की विधि, ठीक। तो देखिए मोड ऑफ पेमेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है। बाय पोस्टल ऑर्डर से भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। आप डिमांड ड्राफ्ट मार सकते हैं, ठीक है, चेकबुक दे सकते हैं किसी को, ठीक है, बहुत सारा रहता है। बाकी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, 20 क्वेश्चन है। और मैं इतना गारंटीड बोलता हूँ कि यहाँ से आपका डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मैच करेगा, ठीक है। चलिए, पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, और इसी सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का, और सेमेस्टर 1 का ही नहीं, आने वाले ऑल सेमेस्टर का। 60 रुपया, इससे सस्ता नहीं पड़ता है दोस्त। ऐप का खर्चा मेरा 20-25 हज़ार रुपया लग गया बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, बाय।